ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट क्या है? वेलकम बैक टू विकास लाइफस्टाइल। ग्लोबली एनकेप क्रैश टेस्ट हाल ही में 4 कारों पर किया गया, जिसमें मारुति सुजुकी की 2 कारें मारुति अल्टो K10 और मारुति वैगनार, इसके अलावा फॉक्सवैगन वर्टिस और स्कोडा स्लाविया हैं। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल एनकेप कई देसी और विदेशी कार कंपनियों की सैकड़ों कारों की टेस्टिंग कर चुकी है। ग्लोबली एनकेप ने 1978 में अमेरिका में पहली बार कार का परीक्षण किया था, लेकिन आज यूएस एनकेप के साथ यूरो एनकेप, ऑस्ट्रेलिया एनकेप, जापान एनकेप, एशियाई एनकेप, चीनी एनकेप, लैटिन एनकेप, ग्लोबल एनकेप कारों को टेस्ट रेटिंग प्रदान कर रहा है। हर एक एनकेप के टेस्ट प्रोटोकॉल और कारों की रेटिंग देने के तरीके अलग अलग होते हैं। यूरो एनकेप में कार के फ्रंट साइड और साइड पोल को टेस्ट किया जाता है, जबकि ग्लोबल एनकेप में कार का ऑफसेट क्रैश टेस्ट किया जाता है। ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट की बात करें तो इसमें कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जाता है। यह स्पीड कारों की औसत गति को मानकर तय की गई है। कार के वजन और आकार की किसी दूसरे ठोस चीज़ों को चलती कार से टकराया जाता है और दोनों पर पड़ने वाले प्रभाव को जांचा जाता है। वहीं भारत में होने वाले एनकेप टेस्ट में अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आइए जानते हैं ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट होता क्या है। ग्लोबल एनकेप यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रूप से नई कारों का कई मापदंडों पर परीक्षण कर रेटिंग प्रदान करता है। यह संस्था टेस्ट की गई कारों को 0 से 5 स्टार की रेटिंग प्रदान करती है। कार कंपनियों के लिए ग्लोबल एनकेप रेटिंग काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि रेटिंग मिलने से कारों की बेहतर मार्केटिंग होती है। ज़्यादा स्टार का मतलब है बेहतर सेफ्टी। तकनीकी तौर पर एनकेप टेस्ट में सबसे कम रेटिंग या स्टार बनाने वाली कारें दुर्घटना के समय सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं। टेस्ट की गई कारों को 0 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। रेटिंग को एडल्ट सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी समेत कई मानकों पर बांटा जाता है। कार के अंदर ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट पर मानव आकार में कठपुतलों को बैठाया जाता है और क्रैश से उन पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जाती है। ग्लोबल एनकेप टेस्ट में कार को 1 स्टार रेटिंग देने के लिए कार में ड्राइवर साइड एयरबैग का होना अनिवार्य है। अभी हाल ही में मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का ग्लोबल एनकेप टेस्ट में 0 रेटिंग दिया गया, जिससे साबित होता है कि यह कार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जबकि टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV 300 और होंडा सिटी जैसी कारों ने इस टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है। रेटिंग जितनी अधिक होगी, कार उतनी ही सुरक्षित होगी। यह रेटिंग कार में रखी डमी की रीडिंग से प्राप्त होती है। इसके अलावा कार में दिए गए सेफ्टी फीचर्स के लिए भी अलग से अंक दिए जाते हैं। रेटिंग को 2 आधार पर बांटा गया है, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 17 अंक रखे गए हैं। टक्कर के दौरान कार में मौजूद वयस्क यात्रियों के शरीर को पहुंचने वाली चोट के आधार पर अंक मिलते हैं। इसके लिए शरीर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हेड और नेक, दूसरा चेस्ट और नी, तीसरा फीमर और पेल्विस, चौथा लेग और फुट। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 अंक रखे गए हैं। इसके लिए कार में 18 महीने और 3 साल के बच्चे के साइज़ की डमी रखी जाती है। कार में 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स आदि के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। ग्लोबल एनकेप ने स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टिस को 5 में से 5 स्टार रेटिंग दी है। आइए देखते हैं फॉक्सवैगन वर्टिस का क्रैश टेस्ट। फॉक्सवैगन वर्टिस और स्कोडा स्लाविया को 5 स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैदल यात्री सुरक्षा और साइड इम्पैक्ट पोल सुरक्षा के लिए सभी तरह के वैल्यूएशन से गुजरना होता है। दोनों ही कारों को एडल्ट सेफ्टी के लिए 34 में से 29.7 स्कोर दिया गया है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में वाहनों ने बहुत अच्छा स्कोर कर 49 में से 42 अंकों के साथ 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इन दोनों ही कारों की कीमत 11,48,000 रुपये से शुरू होती है। इन कारों को जो वेरिएंट टेस्ट किया गया है उसमें डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट पिटेंशनर, बेल्ट लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट बतौर स्टैंडर्ड दिए गए थे। इसके अलावा इन कारों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन तकनीक को भी शामिल किया गया था। इस परीक्षण में पाया गया कि क्रैश टेस्ट के दौरान ये दोनों कारें चालक और सहचालक दोनों के सिर और गर्दन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं। वहीं चेस्ट को पर्याप्त सेफ्टी मिलती है। इंडियन मार्केट में इन पॉपुलर मिड साइज सेडान का मुकाबला सेगमेंट की टॉप सेलिंग होंडा सिटी के साथ ही हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई वर्ना से है। अब ग्लोबल एनकेप द्वारा इन्हें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने से आने वाले समय में इन्हें बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्कोडा स्लाविया में आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी क्लोलाइजिन ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, बच्चों की सीटों के लिए आइसोफिक्स माउंट, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, टायर प्रेशर मॉनिटर्स जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। मेड इन इंडिया MQB A0IN प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाता है स्कोडा स्लाविया को। स्कोडा स्लाविया आपको पेट्रोल में मिलेगी
और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके के ट्रांसमिशन में आती है। इसका माइलेज है 18.07 से लेकर 19.47 किलोमीटर प्रति लीटर तक। स्कोडा स्लाविया से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए देखते हैं मारुति वैगनार से रिलेटेड वीडियो। मारुति वैगनार को ग्लोबल एनकेप में 1 स्टार रेटिंग मिली है। मारुति सुजुकी वैगनार को ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट में एडल्ट क्रैश रेटिंग में 1 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार रेटिंग मिली है। वैगनार को इससे पहले 2019 में टेस्ट किया गया था और इसे 2 स्टार मिले थे। मारुति सुजुकी वैगनार ने इस क्रैश टेस्ट में 34 में से 19.69 अंक की रेटिंग प्राप्त की है। कार पर कोई साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि कार में साइड एयरबैग नहीं होते, केवल 2 फ्रंट एयरबैग होते हैं। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में यह पाया गया कि चालक को गर्दन के लिए अच्छी सुरक्षा पेशकश की गई थी, जबकि सिर के लिए पर्याप्त सुरक्षा थी। चालक की छाती को कमजोर सुरक्षा प्रदान की गई थी, जबकि घुटनों को मामूली सुरक्षा प्रदान की गई थी। परीक्षण ने यहां तक कहा कि डैशबोर्ड के पीछे घुटने खतरनाक स्ट्रक्चर से प्रभावित हो सकते हैं। वैगनार को एडल्ट क्रैश रेटिंग में 1 स्टार मिला है, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार इतना अच्छा नहीं कर सकती। यदि इम्पैक्ट के दौरान एयरबैग खुल जाता है तो एयरबैग बच्चे की सुरक्षा के नेगेटिव होगा। परीक्षणों से यह भी पता चला है कि बच्चों को आगे और पीछे दोनों स्थितियों में चोट लगने का उच्च जोखिम था। ग्लोबली एनकेप में मारुति अल्टो K10 को 2 स्टार रेटिंग मिली है। आइए देखते हैं मारुति अल्टो K10 का वीडियो। मारुति अल्टो K10 ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 34 में से 21.67 स्कोर किया है, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इस कार को 49 में से 3.52 अंक हासिल हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।